On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings. मित्रों, मैं आरएसएस के बारे में विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं आरएसएस के बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, बाकी संगठनों के बारे में ही बात क्यों नहीं करना चाहता। तो मेरा जवाब है, आज की सांप्रदायिक परिस्थिति में एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकवाद और दूसरी तरफ हिंदू सांप्रदायिकता दोनों मौजूद हैं। पर हिंदू सांप्रदायिकता आज के लोकतंत्र के लिए ज़्यादा खतरनाक है, और ये खतरा जो यहाँ बना है वो उन सभी संगठनों से बना है जो आरएसएस के द्वारा निर्माण किए गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आदिवासी कल्याण आश्रम और ऐसे सैकड़ों संगठन हैं जो समाज में एक प्रकार से नफ़रत के बीज बोते हैं और अलग अलग प्रकार से सांप्रदायिकता को हवा देते हैं, अलग अलग प्रकार से सांप्रदायिकता की आग को तेज करते हैं। आरएसएस का पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आरएसएस के बारे में चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी सारे सांप्रदायिक संगठनों के पीछे इस संगठन का हाथ है, और ये एक शीर्ष संगठन है जो बाकी सारे संगठनों को निर्देश देता है और उनके बीच में तालमेल बिठाकर सांप्रदायिक राजनीति को एक खतरनाक धरातल की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस का जन्म 1925 में नागपुर में हुआ। आरएसएस का जन्म 1925 में ही क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा हिंदू महासभा पहले ही बन चुकी थी, और हिंदू महासभा बनने के बाद 1920 के दशक के बाद जब गांधी जी के आंदोलन के कारण यहाँ की आम जनता आज़ादी के आंदोलन के से जुड़ने लगी, तो यहाँ के कुछ संभ्रांत लोगों को इस बात से डर लगा कि यहाँ के आम लोग भी अब राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। आरएसएस के बनने का दूसरा कारण ये था कि जिस क्षेत्र में आरएसएस बनी, नागपुर विदर्भ का क्षेत्र, उस क्षेत्र में दलित चेतना बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और इस दलित चेतना के कारण वहाँ ब्राह्मण विरोधी, जमींदार विरोधी आंदोलन तेजी पकड़ रहे थे। आरएसएस के बनने के साथ इन्होंने एक तीसरी जगह से प्रेरणा ली, और वो प्रेरणा थी हिटलर के राष्ट्रवाद से। उस समय यूरोप में हिटलर एक नाजीवाद के नाम पर वहाँ के दूसरी नस्लों का, दूसरे लोगों का सफाया कर रहा था, और आरएसएस ने इसको अपना एक आदर्श माना। उस समय बाकी जो संगठन बन रहे थे वे लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। इसके विपरीत आरएसएस ने जो सिस्टम बनाया, आरएसएस ने जो तरीका बनाया, वो था ऊपर से एक शीर्ष व्यक्ति पूरे संगठन का निर्देशन करेगा। इन्होंने शाखा चलाने का काम शुरू किया, जिसमें उन्होंने कुछ शारीरिक ड्रिल सिखाई, लाठी का काम सिखाया, और इसी के साथ साथ एक शाखा बौद्धिक नाम की प्रक्रिया शुरू की। शाखा बौद्धिक क्या था? शाखा बौद्धिक यानी यहाँ के मुसलमानों के प्रति नफरत का वातावरण पैदा करना।
शाखा के स्वयंसेवकों में मुसलमान विरोधी जहर को कूट कूट कर भरना, ये शाखा बौद्धिक का काम था। ये शाखा बौद्धिक 4-5 सिद्धांतों पर बना था। इसमें ज़्यादा कोई समझने की ज़रूरत नहीं थी। इसका पहला सिद्धांत था कि भारत सदियों से, अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र रहा है। दूसरा, ये हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और क्रिश्चियन विदेशी हैं। तीसरा, इसमें कहा गया कि पंडित नेहरू जैसे लोग ये ऐसी बात रख रहे हैं कि जैसे भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है। चौथा, तो आज हिंदू राष्ट्र पे जो संगठन है वो मुसलमानों के कारण है, वो क्रिश्चियंस के कारण है और वो कम्युनिस्टों के कारण है। इसलिए आरएसएस के नेतृत्व में एक संगठन बने जो बाकी हिंदुओं का संगठन करके यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने चले। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत की कल्पना के पूर्ण विपरीत कल्पना है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये ब्राह्मणवादी मूल्यों पर आधारित है जो जाति और लिंग की ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं। आरएसएस ने सावरकर द्वारा जो शब्द शुरू किया गया था हिंदुत्व, उसको अपनी आधारशिला बनाई। अब हिंदुत्व क्या है? यहाँ 4 शब्दों को हम समझ लें। पहला शब्द है हिंदू, दूसरा शब्द है हिंदू धर्म, तीसरा शब्द है हिंदुत्व, चौथा शब्द है हिंदू राष्ट्र। यहाँ इस बात को हम स्पष्ट कर लें कि हिंदू शब्द ये भारत के पुराने ग्रंथों में नहीं मिलता। हिंदू शब्द ये जो है 8वीं शताब्दी में आया और ये लाया गया उन लोगों द्वारा जो भारत में पश्चिम की ओर से आए थे। पश्चिम की ओर से वो आए, मुसलमान और बाकी लोग। उन्होंने देखा कि यहाँ सिंधु नदी है। स को उनकी भाषा में ज़्यादा प्रयुक्त नहीं करते, तो स के बदले वो ह शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो उसका मतलब था कि सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोग हिंदू। तो हिंदू शब्द की शुरुआत एक भौगोलिक अर्थ से हुई। बाद में इस क्षेत्र में होने वाले सभी धार्मिक परंपराओं को हिंदू धर्म के नाम से जाना गया। अब हिंदू धर्म जो है वो बाकी धर्मों से एक मायने में अलग है। बाकी धर्मों में पैगंबर हैं, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, ये धर्मों के पैगंबर हैं। हिंदू धर्म उस प्रकार का धर्म नहीं है। हिंदू प्रकार एक प्रकार का क्षेत्रीय धर्म है और वहाँ की धार्मिक परंपराओं को हिंदू कहा गया। इसमें एक ओर ब्राह्मणवादी परंपरा है और दूसरी ओर गरीबों की श्रमणवादी परंपरा है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ब्राह्मणवादी परंपरा जन्मजात ऊंच नीच को मानती है और श्रमणवादी परंपराएं जिसमें नाथ, भक्ति, तंत्र, सिद्ध, ये सब आते हैं, वे सबकी बराबरी में विश्वास रखते हैं।